क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल इन मैनेजिंग अ बिजनेस। आपसे बोला गया है कि आप इंपॉर्टेंस बताइए वर्किंग कैपिटल का बिजनेस को मैनेज करने में। दैट मीन्स सिंपल सा बात है, क्या इंपॉर्टेंस है वर्किंग कैपिटल का, काम खत्म। पहला पॉइंट, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू यूज फिक्स्ड एसेट्स प्रॉफिटेबली। वर्किंग कैपिटल का जरूरत क्यों होता है? वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा बात जरूरत होता है कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को कैसे यूज़ कर सको प्रॉफिटेबली, मतलब प्रॉफिट के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मशीन जो है या एसेट जो है वो प्रोडक्टिव यूज़ में ना आ सके, अब आपका मशीन प्रोडक्टिव यूज़ में कैसे नहीं आएगा? अगर आपके पास में रॉ मटेरियल्स ही ना हो। रॉ मटेरियल जो होता है वो आपके लिए होता है क्या? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ही वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट है। तो अगर वर्किंग कैपिटल आपके पास ना हो, करंट एसेट्स आपके पास में, वर्किंग कैपिटल आपके पास में ना हो, और रॉ मटेरियल इनडायरेक्टली आपके पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो, तो रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो मशीन में आप यूज़ करोगे क्या जिससे आपका प्रोडक्शन होगा? तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को प्रॉफिटेबली यूज़ कर सको, उसके लिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला? फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड ट्रांजेक्शंस। फंड्स का जरूरत होता है डे टू डे ऑपरेशंस और ट्रांजेक्शन्स के लिए। दैट मीन्स कि आपके लाइफ में, आपके बिजनेस लाइफ में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं डे टू डे बेसिस पर, आपके बिजनेस में जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं या ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनके लिए पैसे की जरूरत होती है डेली रिकरिंग बेसिस पर। डेली कुछ ना कुछ पैसे का जरूरत होता है, कुछ खर्चा होता है जो डेली बेसिस पर रिक्वायर्ड होता है, जो एक बार में हैंडसम अमाउंट नहीं होता है, रहता है स्मॉलर अमाउंट ही, पर डेली बेसिस पर, रिकरिंग बेसिस पर जरूरी होता है। तो ऑब्वियस सा बात है, फंड्स रिक्वायर्ड होता है आपके डेली डे टू डे ऑपरेशंस और ट्रांजेक्शन्स के लिए। दीज आर प्रोवाइडेड बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। वो कहाँ से आपको मिलता है? वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मिलता है। आपके बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखता है ना, तो वहीं से तो हम लोग कैश उठाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अपने डेली नीड्स के जो खर्चे हैं, डेली डे टू डे ऑपरेशंस के जो खर्चे हैं बिजनेस में, उनमें लगाते हैं। थर्ड क्या बोला? एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल डिटरमाइंस द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। अगर वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट अवेलेबल हो किसी भी कंपनी या फर्म के पास में, इसका मतलब है कि उस कंपनी का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बेहतर है। और अगर इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल हो, इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल मीन्स दैट द फर्म विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स इमीडिएट पेमेंट कमिटमेंट्स। अगर आपके पास में वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, इसका मतलब आपके पास शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंसी है, कहीं से पेमेंट अगर कोई मांगने आएगा, कहीं पे किसी का पेमेंट ड्यू रहेगा, तो ऑब्वियसली आप पेमेंट कर सकोगे। पर अगर वर्किंग कैपिटल आपके पास में सफिशिएंट ना हो, एडिक्वेट ना हो, इसका मतलब है कि आप अनएबल हो, आप एबल नहीं हो, या आप अपने पेमेंट के कमिटमेंट्स को फुलफिल कर पाओ। ऑब्वियसली आप पेमेंट फेल करोगे अगर कोई पेमेंट लेने आता है शॉर्ट टर्म में तो। फोर्थ पॉइंट, फंड्स आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म सोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज। फंड्स जो रिक्वायर्ड होता है वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों सोर्सेज से रिक्वायर्ड होता है आपके बिजनेस में। हैंस दे शुड बी इन्वेस्टेड अप्रोप्रिएटली इन अ प्रॉपर मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। दैट मीन्स कि जो आप फंड प्रोक्योर करते हो वो कुछ लॉन्ग टर्म सोर्सेज से प्रोक्योर करते हो, कुछ शॉर्ट टर्म सोर्सेज से प्रोक्योर करते हो। लॉन्ग टर्म सोर्सेज का मतलब जहाँ से आप लॉन्ग टर्म के लिए फंड अवेलेबल करते हो, जहाँ से आप लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसिंग करवाते हो, बहुत दिन बाद पेमेंट करोगे, 2-4 साल बाद पेमेंट करोगे। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज वो होता है जहाँ पे आप विदिन 1 ईयर पेमेंट कर दोगे, उनका पैसा वापस करोगे। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज का मतलब फाइनेंसिंग तो हो रहा है, पर वहाँ पे जो फंड शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है वो 1 साल से कम के लिए मिल रहा है। ठीक है। तो आप जब कहीं से शॉर्ट टर्म के, जब कहीं आप शॉर्ट टर्म के सोर्सेज से फंड उठाओगे, कम दिन के लिए पैसा लोगे और वापस करना होगा आपको 1 साल के अंदर में, तो अब इसलिए आप कहाँ पे लगाओगे? आप शॉर्ट टर्म एसेट्स में लगाओगे। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर फंड उठाओगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से उठाओगे, तो इसलिए आप कहाँ पे लगाओगे? लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाओगे। वही तो लिखा हुआ है, दे शुड बी इन्वेस्टेड अप्रोप्रिएटली in a proper mix of long term and short term assets in order to maintain and improve the structural health of the business। बिजनेस के स्ट्रक्चरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये जरूरी होता है। नेक्स्ट, 5वां पॉइंट क्या बोला है? इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल्स एंड सेल्स शुड बी बैक्ड अप बाय सुटेबल इन्वेस्टमेंट्स इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में सुटेबल इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या बोला? आपकी जब बिजनेस का एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, सेल्स लेवल बढ़ेगा, तो सेल्स लेवल बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिव लेवल बढ़ाने के लिए चाहिए क्या? वर्किंग कैपिटल सूटेबल अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपका एक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी लेवल, आउटपुट लेवल बढ़ेगा। 6 पॉइंट क्या बोला? द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्म्स ग्रोथ। फर्म के ग्रोथ के साथ में द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्म्स ग्रोथ।
आपकी कंपनी के, आपके फर्म के ग्रोथ के साथ में डायरेक्टली रिलेटेड है आपके वर्किंग कैपिटल का नीड। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपका फर्म का ग्रोथ चाहिए, कंपनी का ग्रोथ चाहिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज वर्किंग कैपिटल डिटरमाइंड फॉर मैनेजिंग ऑफ बिजनेस कंसर्न। किसी भी बिजनेस कंसर्न को मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल कैसे डिटरमाइन किया जाता है। या दूसरा उसी को क्वेश्चन को घुमा के क्या बोला गया, एक्सप्लेन द लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी एंगल इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। थर्ड, उसी क्वेश्चन को घुमा के बोला गया, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सिंपल सा बात आपसे पूछा गया है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लिक्विडिटी कितना मैटर करता है और प्रॉफिटेबिलिटी कितना मैटर करता है। ठीक है, आंसर स्टार्ट करते हैं। अ फर्म अप्लाइज इट्स रिसोर्सेज इन फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। कोई भी बिजनेस या फर्म जो होता है वो अप्लाई करता है अपने फंड्स किस में, फिक्स्ड एसेट्स में और वर्किंग कैपिटल में। Since the resources are limited, excess fund investment in working capital will cause low investment in fixed asset, which in turn affects the operating level of the firm and ultimately profit will be affected. अगर आपके कंपनी के पास में, आपके बिजनेस के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास में जो एक्सेस फंड का इन्वेस्टमेंट होगा वो वर्किंग कैपिटल में होगा, और जिसके कारण आपका लो इन्वेस्टमेंट किस में हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट में। जब आप वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा पैसा लगा दोगे और आपके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो ऑब्वियसली आपके फिक्स्ड एसेट में क्या इन्वेस्टमेंट होगा, कम होगा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो आप वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा लगा दोगे, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि आपको डे टू डे बेसिस पे बिजनेस को ऑपरेट करना है और आपका इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स में, जिसके कारण आपके ऑपरेटिंग लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा और उसके कारण अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट अफेक्टेड होगा। तो इसका मतलब क्या बोला गया कि ओवर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल विल रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। दैट मीन्स कि अगर आप ज़्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में लगा देते हो, डे टू डे के ऑपरेटिंग खर्चे या ट्रांजेक्शन्स को देखने के लिए ऑपरेटिंग कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपके फिक्स्ड एसेट्स पे आपके पास में पैसा नहीं रहेगा लगाने के लिए, और जिसके कारण लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट जो है वो सफ़र कर जाएगा। कॉन्ट्रेरली उसका उल्टा सिचुएशन क्या बोला गया है, लो फंड इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल विल सर्टेनली अलाउ अ ह्यूज फंड फॉर फिक्स्ड एसेट्स। आपके पास में क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है और आप उसी में से ज़्यादा पैसा, मैक्सिमम पैसा निकाल कर अगर आप वर्किंग कैपिटल में नहीं लगा के फिक्स्ड एसेट्स में लगा देते हो, इसके कारण क्या होगा, इस केस में कंपनी को करंट ऑब्लिगेशंस पे करने में दिक्कत होगा, करंट लायबिलिटीज़ पे करने में दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम पैसा अपने कहाँ लगा दिया, फिक्स्ड एसेट खरीद के ला के रख दिया, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर इसमें लगा दिया। तो डेली का जो खर्चा है वो कहाँ से निकालोगे, डेली का खर्चा निकालने के लिए जो पैसा चाहिए था तो वर्किंग कैपिटल में आपने लगाया नहीं, आपने कम लगाया वर्किंग कैपिटल में, तो उससे आपका डेली का जो करंट ऑब्लिगेशन बनता है, करंट लायबिलिटीज़ है, उसको पे करने में यू विल फेस डिफिकल्टीज इन मीटिंग योर करंट ऑब्लिगेशंस। इट मे नॉट अडॉप्ट टू चेंजेस, इट मे लूज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, और इसके कारण क्या होगा, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में आपका दिक्कत होगा, कॉजिंग लॉस ऑफ फाइनेंशियल रेपुटेशन विच विल हैम्पर लिक्विडिटी एंड गुडविल ऑफ द फर्म। दैट मीन्स कि अगर शॉर्ट टर्म में आपके पास में पैसा ना रहे, आपके पास में वर्किंग कैपिटल में अधिक पैसा एम्प्लॉयड ना हो, आपके पास में इतना पैसा ना हो कि करंट लायबिलिटीज़, करंट ऑब्लिगेशन जो डे टू डे बेसिस पर जो पेमेंट्स करने होते हैं अगर आपको ना कर पाओ, तो आपके शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब खतरे में आ गया, और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी खतरे में आ गया मतलब आपके पास में लिक्विडिटी नहीं, कैश का क्रंच है। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली आपकी गुडविल और रेपुटेशन मार्केट में खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अंडर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल विल अफेक्ट द लिक्विडिटी एंड गुडविल ऑफ द फर्म। अगर आप वर्किंग कैपिटल में आपका अंडर इन्वेस्टमेंट है, आप कम पैसा लगाते हो वर्किंग कैपिटल में, तो अल्टीमेटली आपका लिक्विडिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा, कैश क्रंच होगा, जिसके कारण आपका गुडविल खराब होगा मार्केट में। सच इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के बीच में, सच इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी इज टर्म्ड एज लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी एंगल। हेंस द सिचुएशन डिपेंड्स फॉर अ प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसलिए सिचुएशन के हिसाब से आपको प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये था कुछ टॉपिक जो हम लोगों ने कवर अप किया इस वीडियो में। तो हम लोगों ने कवर अप किया कि वर्किंग कैपिटल कैसे डिसाइड करते हैं किसी बिजनेस कंसर्न के लिए, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को कॉन्सेप्ट में प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी का क्या क्या अहमियत है।